जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको राजस्थान के बहुत ही फेमस और खूबसूरत हिल स्टेशन माउंट आबू की सैर कराने के साथ साथ माउंट आबू यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप भी माउंट आबू की शानदार वादियों में घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल कहाँ पर लेना चाहिए, घूमने का सही तरीका क्या है, यहाँ पर घूमने के प्रमुख स्थान कौन से हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो माउंट आबू टूर की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों ऐसे तो राजस्थान रेत और गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन माउंट आबू राजस्थान का वो प्लेस है जहां गर्मी में भी सर्दी का एहसास होता है। अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ ये खूबसूरत प्लेस राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू अपने सीनिक व्यूज, लेक, प्राचीन मंदिर, योग साधना और खुशनुमा मौसम के लिए बहुत फेमस है। पूरे साल ही लाखों लोग यहाँ पर मस्ती करने आते हैं, चाहे बड़े हों या बूढ़े, बच्चे हों या कपल्स, ये प्लेस सभी के लिए बेस्ट प्लेस रहता है। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। बात करें ट्रेन की तो यहाँ पर वेल कनेक्टेड आबू रोड रेलवे स्टेशन है जो माउंट आबू से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन के बाहर से हर समय शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सीज मिल जाती हैं। वहीं 500 मीटर दूरी पर बस स्टैंड है जहां से माउंट आबू के लिए बसेस मिल जाती हैं। वाले इस दूरी के लिए 60 से 70 रुपए, शेयरिंग में 100 से 120 रुपए और प्राइवेट टैक्सी वाले 800 से 1000 रुपए का चार्ज करते हैं। वहीं आसपास के शहरों और राज्यों से यहाँ के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से बस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा बहुत से लोग अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आते हैं। यहाँ पर प्राइवेट पार्किंग के साथ साथ मैक्सिमम होटल्स में पार्किंग फैसिलिटीज मिल जाती है। वहीं बात करें फ़्लाइट की, अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर में है जो माउंट आबू से 175 किलोमीटर दूर है। उदयपुर तक आने के बाद में आप बस, ट्रेन या टैक्सी से यहाँ तक आ जाएंगे। तो चलिए बहुत ही शानदार पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए अब हम लोग पहुँच चुके हैं माउंट आबू और अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल कहाँ पर लेना चाहिए। ऐसे तो पूरे माउंट आबू में होटल्स बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा आप बस स्टैंड के पास में, सर्किल चौक के पास में, गुरुद्वारा या अंबेडकर चौक के पास में, इसके अलावा नक्की लेक से 100 से 200 मीटर रेंज में कहीं पर भी होटल ले सकते हैं। यहाँ पर होटल्स की स्टार्टिंग 1000 से 1200 रुपए में हो जाती है। 1500 से 2000 के बजट में आपको बहुत ही अच्छा होटल मिल जाएगा। इसके अलावा 3000, 10,000 तक के बजट में यहाँ पर होटल्स मिल जाएंगे। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या है। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्लेसेस 1 से 2 किलोमीटर रेंज में हैं जिन्हें आप पैदल टहल के कवर कर सकते हैं और कुछ प्लेसेस 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। तो सबसे अच्छा रहता है यहाँ पर आप रेंटल स्कूटी ले लीजिए। स्कूटी वाले 500 से 600 रुपये पर डे का चार्ज कर, पेट्रोल आपको अलग से डलाना रहता है। इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ में हैं तो दूर वाले प्लेसेस के लिए आप टैक्सी बुक कर लीजिए। टैक्सी वाले एक दिन के लिए 3500 से 4000 रुपये का चार्ज करते हैं। तो दोस्तों पहले दिन हम लोग पास वाले प्लेसेस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे नक्की लेक साइड। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी लेक है और लेक के चारों तरफ नक्की सर्किल पाथ बना हुआ है जिसकी किलोमीटर है। इस रूट पर बहुत से पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री रघुनाथ मंदिर। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन इस मंदिर को नया स्वरूप दिया गया है। यहाँ पर आप प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। ये प्यारा सा मंदिर बहुत ही भव्य शैली में बना हुआ है। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो टोड रॉक भी जा सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए 250 सीढ़ियाँ चढ़नी रहती है। यहाँ पर बड़ी सी चट्टान है जो मेढक जैसी दिखती है, इसीलिए इस चट्टान को टोड रॉक कहा जाता है। यहाँ से माउंट आबू के बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी घूमने आ सकते हैं। दोस्तों नक्की पाथ पर थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर हनुमान जी का भी मंदिर है। आप यहाँ पर भी आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए घूमते हुए अब हम लोग आ चुके हैं भारत माता मंदिर साइड में। दोस्तों यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सी फन और गेमिंग एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग घूमते हुए पहुंच चुके हैं नक्की लेक बोटिंग पॉइंट के पास में। दोस्तों यहाँ पर आप बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। बोटिंग के लिए शाम का टाइम सबसे अच्छा रहता है। बोटिंग के चार्ज की बात करें
तो पैडल बोट के लिए 200 रुपये पर पर्सन और शिकारा बोट के लिए शेयरिंग में 250 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेते हैं। दोस्तों नक्की लेक के चारों तरफ फैली पहाड़ियाँ यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। नक्की लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जिसके निर्माण की अलग अलग कहानियाँ हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। पहले इसका नाम नक्की झील था जिसे अब नक्की झील कहा जाता है। तो यहाँ पर घूमने और मस्ती करने के बाद में शाम को अब हम लोग चलेंगे हनीमून पॉइंट, जिसका रास्ता नक्की सर्किल पास से ही जाता है। लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर आप हनीमून पॉइंट के पास में आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर शाम को बहुत भीड़ होती है। लोग यहाँ पर बैठकर सनसेट के शानदार नज़ारों को देखते हैं। यहाँ से सनसेट के बेहतरीन आपका दिल खुश हो जाएगा। आप यहाँ पर घूमने जरूर आइए। तो दोस्तों इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में शाम को आप नक्की झील के पास में खाना पीना भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको छोटे बड़े हर तरह के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर आप अच्छे से खाना पीना कर सकते हैं। तो चलिए रात में हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और अगले दिन हम लोग चलेंगे उन प्लेसेस पर जो यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर। तो अगले दिन सबसे पहले चलेंगे यूनिवर्सल पीस हॉल जो नक्की लेक से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये भवन विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है जो आध्यात्मिक शिक्षा, ध्यान, योग और शांति के लिए जाना जाता है। ऐसे तो माउंट आबू में और भी बहुत से ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। देश और विदेश से लाखों लोग यहाँ पर शामिल होने आते हैं। तो आप भी यहाँ पर जरूर आएं। यहाँ पर आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा। तो चलिए यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अर्बुदा देवी अधर माता मंदिर जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये अलौकिक मंदिर माउंट आबू का सबसे पवित्र स्थान है। माउंट आबू का नाम माता अर्बुदा देवी के नाम पर ही पड़ा है। ये स्थान माता रानी के कात्यायनी रूप को समझ। ये दिव्य स्थान माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर 200 से ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर आप मंदिर के पास तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल फोन और कैमरा ले जाना मना है। यहाँ पर माता रानी गुफा के अंदर विराजमान है। आप गुफा के अंदर जाकर दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री सोमनाथ महादेव मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों ये मंदिर माउंट आबू के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यहाँ पर आप पूरे शिव परिवार के दर्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ मंदिर में और भी बहुत से देवी देवता विराजमान हैं। मंदिर के पास में पवित्र कुंड भी बना हुआ है जहाँ पर आप बड़ी बड़ी रंग बिरंगी मछलियों के दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा स्थान है। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत शांति मिलेगी। तो आप यहाँ पर भी दर्शन करने जरूर। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे विश्वविख्यात दिलवाड़ा मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों ये मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है जो 5 मंदिरों का एक अद्भुत समूह है। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन और कैमरा ले जाना मना है। आप लॉकर में अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं सदी के बीच में हुआ था। मंदिर की अद्भुत कारीगरी और नक्काशी देखकर आप दंग रह जाएंगे। सच में बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप ट्रैवर्स टैंक भी जा सकते हैं। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर आप बहुत से जीव जंतुओं को देख पाएंगे। अगर आपके पास में 2 से 3 घंटे हैं तो आप अपनी लिस्ट में इस प्लेस को भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे यहाँ के मोस्ट विजिटेड प्लेस गुरु शिखर जो माउंट आबू से 15 किलोमीटर स्थित अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं गुरु शिखर। दोस्तों मार्केट और सीढ़ियों को पार करके आपको ऊपर तक आना होता है। यहाँ पर भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय जी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। आप यहाँ पर दर्शन जरूर करें। फिर कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आप सबसे ऊपर चोटी पर आ जाएंगे। यहाँ से दूर तक फैले अरावली पहाड़ियों के नज़ारों को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों सच में बहुत ही प्यारा प्लेस है। आप अपनी यादों के लिए यहाँ पर प्यारी प्यारी फोटो शूट जरूर कराएं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग आधे से 1 घंटा घूमने के बाद में अब हम लोग नीचे वापसी करेंगे। रास्ते में ही शूटिंग पॉइंट है जहाँ पर आप रुककर अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटो शूट करा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सुकून भरे पलों को भी बिता सकते हैं। तो चलिए इन प्लेसेस को कवर करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अचलगढ़ जो गुरु शिखर से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये स्थान अपने में ही बहुत अनोखा है। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर है
जो सभी मंदिरों से अलग है, क्योंकि इस मंदिर में भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। यहाँ पर एक छोटा सा कुंड है, लेकिन ये कितना गहरा है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, आप इस अलौकिक मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में और भी बहुत से प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करें। दोस्तों, अचलगढ़ में किला भी है, जिसका निर्माण परमार वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था, लेकिन अब ये किला खंडहर के रूप में बदल चुका है। तो इन सभी प्लेसेस पर घूमने और दर्शन करने के बाद माउंट आबू वापस आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे शंकर मठ, जो लक्की लेक से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये दिव्य मंदिर शिवलिंग के आकार में बना हुआ है। मंदिर के अंदर 9.5 फीट ऊंची विशालकाय शिवलिंग भी स्थापित है, जिसका वजन लगभग 27 टन है। इस मंदिर की स्थापना 1977 में श्री महिषानंद गिरी जी महाराज द्वारा की गई थी। मंदिर परिसर में बहुत ज्यादा साफ सफाई रहती है, साथ ही पौधों से मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। आप यहाँ पर बैठकर ध्यान साधना भी कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी प्लेसेस में दर्शन और घूमने के अलावा आप ज्ञान सरोवर, नीलकंठ महादेव, पीस पार्क, गौमुख माता मंदिर और रोज गार्डन भी जा सकते हैं। इसके अलावा भी माउंट आबू में और भी छोटे बड़े प्लेसेस हैं, आप अपने टूर प्लान के हिसाब से उनको कवर कर सकते। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों, ऐसे तो आप पूरे साल कभी भी यहाँ पर घूमने आ सकते हैं, पूरे साल ही टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं। पीक सीजन की बात करें तो मार्च से जून तक का समय पीक सीजन रहता है। बात करें आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए, दोस्तों आप कम से कम यहाँ पर 2 डेज 1 नाइट का प्लान जरूर बनाएं। इसके अलावा 3 डेज और 2 नाइट का प्लान इनफ रहता है। इतने टाइम में आप सभी प्लेसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप 2 लोग हैं और आप 3 डेज और 2 नाइट का प्लान बनाते हैं तो आप 8,000 से 10,000 प्लस ट्रेन टिकट इतने बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस टूर को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों